नमस्ते, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, फूलपुर में मौजूद हैं और आज अखिलेश यादव आने वाले हैं फूलपुर में। विधानसभा उपचुनाव फूलपुर लगातार माहौल बन चुका है। योगी आदित्यनाथ यहां से आकर जा चुके हैं और अखिलेश यादव आज आने वाले। तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस बार अखिलेश यादव का पीडीए यहां पर कितना मजबूत है। तमाम जनता है, दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे कि फूलपुर में आखिर क्या माहौल है। दादाजी, क्या नाम हुआ? दिलीप सिंह यादव। पीडीए बहुत मजबूत है, पीडीए बहुत मजबूती से डटा है मैदान में। योगी की सभा में 5,000 लोग थे और यहाँ कम से कम 50-55,000 60,000 लोग इकट्ठे हो गए। पीडीए मजबूत है, पीडीए जीतेगा, पीडीए चलेगा पूरे भारत में। अच्छा, हाँ, यही नहीं पूरे भारत में पीडीए पीडीए और चलना चाहिए। यही देश मांगता है, देश मांग रहा है, देश यही मांग रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव आ जाने वाले हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगा रहे हैं प्रवीण पटेल। सेंध लग चुकी है। सुनिए पहले, प्रवीण पटेल यहाँ से सांसद हैं, पीडीए से वो भी आते हैं। हाँ, दीपक पटेल भी पीडीए से आते हैं। तो कैसे मजबूती से लड़ेगा पीडीए यहाँ पे? प्रवीण पटेल जो है दीपक पटेल को हराना चाह रहे हैं कि यहाँ जो है बाहरी पटेल जमने न पाए। अच्छा। नहीं तो उसका कब्जा हो जाएगा। उसका लाभ समाजवादी को मिल रहा है। अच्छा, हाँ, कम से कम 25-30 हजार कुर्मी वोट हमको मिल रहा है। अच्छा, लेकिन दादा, आपको ये नहीं लगता कि पीडीए में कहीं ना कहीं बीजेपी सेंध लगा रही है? क्योंकि पीडीए जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, उस पीडीए से दीपक पटेल भी आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी आते हैं। हाँ, और उसके बाद जो यहाँ के सांसद हैं नए नवेले, वो भी आते हैं। तो कैसे पीडीए? अब बताएं हम आपको। ये जो साजिश रची जा रही है कि बैकवर्ड नेताओं को आगे करे। अभी आपने देखा ना, पीडीए का ही एक बैकवर्ड विधायक थप्पड़ खाया, भाजपा के आरएसएस के कार्यकर्ता मारे। अच्छा, हाँ। तो ये अंधे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। जब इनका धोती कुर्ता सब उतर जाएगा तब इनकी समझ में आएगा। किसका उतर जाएगा? जो पीडीए वाले भाजपा के साथ है। अच्छा, हाँ, मतलब जो भाजपा के साथ है। हाँ। जब उनका कुर्ता पैजामा उतर जाएगा तब समझ में आएगा। लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो एक जात की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अच्छा, आप बताइए कितने सांसद जीते हैं? 37। 37 में यादव कई जीते हैं बताइए आप? यादव 5, कुर्मी 7-8, मौर्य 4, पासी 7। अच्छा, अब आप बताइए, मुसलमान 1 या 2। तो अच्छा, इस बार फूलपुर में क्या होगा? क्या लगता है, किस तरीके का माहौल है फूलपुर का? फूलपुर मुस्तफा के पक्ष में माहौल है, समाजवादी जीतेगी। हाँ, लेकिन मुस्तफा का हमने लगभग यहाँ पे 1 महीने से लगातार फूलपुर कवर कर रहे हैं। हमें स्थानीय लोग बताते हैं कि मुस्तफा का मुस्लिम ही विरोध कर रहे हैं। कोई मुस्लिम विरोध नहीं का, भाजपा प्रोपेगेंडा फैलाती है। आप भी जानते होंगे। अगर आप पीडीए के हैं तो, अगर नहीं पीडीए के हैं तो हम कुछ नहीं कहें। अच्छा, भाजपा प्रोपेगेंडा फैलाती है और उस प्रोपेगेंडे के जाल में आप फंसने वाले नहीं हैं। अच्छा, पीडीए के लोग। अच्छा, क्या अखिलेश यादव को क्या ऐसा हो गया कि फॉरवर्ड की बात नहीं करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं? क्या मजबूरी? 95% तो हम हैं। अब बात किसकी करें? अच्छा भाई, हमारी संख्या 90 से 95% है पूरे भारत में। तो किस तरीके से, मतलब कहा जाता है लोकतांत्रिक देश है, इस देश में हर आदमी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन उसमें फॉरवर्ड भी तो आते हैं ना, उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, अगर फॉरवर्ड 10% है तो 10% उनको मिले। हम थोड़ी कहते हैं कि उनको ना मिले। अच्छा, देश उनका भी है। 10% उनको मिले, बाकी जो जिस संख्या में है उसको मिले। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भी मतलब कि कैसी राजनीति कर रही, क्या लगता है? आप पीडीए की बात करते हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का मतलब आरएसएस का एजेंडा। सबका विकास होगा। अभी हम शास्त्री ब्रिज से देख रहे थे, पीडीए के लोग गंगा जी में इतने पानी में घुस करके पीपा खींच रहे थे। अच्छा, और साधु संत ऐश कर रहे हैं। अच्छा,
ये कैसी ये तो आप कहते हैं कि पीडीए के लोग ऐसा है, उनके साथ मतलब जातिवाद, मतलब लगातार उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है भाजपा, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो उसी के हिसाब से आते हैं, क्योंकि जब आपको पीडीए की राजनीति करनी होगी तो पीडीए की बात करने लगेंगे। हाँ, जब आपको अगड़ा की राजनीति करने पड़ेगी तो उसकी राजनीति करने लगेंगे। तो अगर अगला 10% है तो उस संख्या में हम बात कर लेंगे। उसी संख्या में हम बात करेंगे। अच्छा, 10% की संख्या में हम बात करेंगे। हम अपना 90 नहीं देंगे उनको। 90 नहीं देंगे। हाँ, 10%। क्या माहौल है फूलपुर का? फूलपुर कम से कम 40,000 वोट से जीते। 40,000। अभी दादाजी बता रहे थे 20,000, अब 40,000। पासी समाज पूरे तरह से वोट दे रहा। हाँ, पासी समाज पूरे फूलपुर में बड़ी तादाद में वोटिंग कर रहा है, इसलिए हाँ पूरी तरह से वोटिंग कर रहा है। पासी में फूलपुर में माहौल क्या है, क्योंकि पीडीए में सेंध लगा रही है भाजपा। पीडीएम सेंध नहीं लग रही। हाँ, वो सब आरएसएस का एजेंडा है। पीडीएम कोई सेंध नहीं लग। पासी, मुस्लिम, यादव, पाल और कुर्मी सब वोटिंग कर रहा है। सब आ रहे हैं। भाई युवा है, क्या लगता है क्या माहौल होने वाला है? देखिए, माहौल तो आपको लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल गया होगा। और जहां आप कह रहे हैं हिस्सेदारी की बात, तो हमारे जननायक श्री अखिलेश यादव जी के सामाजिक न्याय में ओबीसी SC/ST के साथ जो जनरल लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी हमारे सामाजिक न्याय में उनको न्याय मिलेगा। अच्छा। क्योंकि इस सामाजिक न्याय में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जिसके साथ भी जुल्म ज्यादती हो रही है उसको हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन वो पीडीए अकेले की बात करते हैं। आप नहीं, पीडीए का क्या मतलब है? क्या मतलब? पीडीए के गुलदस्ते में आप कई प्रकार के फूल देख सकते हैं। ये फूल बताइए कौन पीडीए में अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं तो अपने आप को देख सकते हैं। हाँ। दलित क्लास से हैं तो अपने आप को देख सकते हैं। अगड़ा है तो अपने आप को देख सकते हैं। महिला है तो अपने आप को देख सकते हैं। अगड़े की कहाँ बात? ऐसे अगड़ा नहीं हुआ पीडीए। अल्पसंख्यक कहाँ गए भाई? अल्पसंख्यक भी हम कह रहे हैं ना, सब नजरिए की बात है। आप जिसको चाहे उसको देख सकते हैं। अच्छा। हमारे सामाजिक न्याय में सब हैं। अच्छा। हमारे सामाजिक न्याय में सब हैं। और रही बात अखिलेश यादव क्यों नहीं करते? कहते हैं कि पीडीए ए का मतलब है अगड़ा, क्यों नहीं कहते? खुले मंच पे कहना चाहिए ना। बिल्कुल, आप गौर नहीं किया। हमारे अखिलेश जी कहते हैं हमारे सामाजिक न्याय में सभी गुलदस्ते, सभी प्रकार के फूल हैं, चाहे वो अगड़ा हो। अगड़े की समाज में अगड़े अल्पसंख्यक है। अगड़ा का मतलब अब देखिए, तुम्हारे टीम के लोग कह रहे हैं। हम क्या आपसे, हम तो आपको यही समझाना चाह रहे हैं ना साहब, कि आपकी जो नजरिया होगा वही आप देखेंगे। अगर अल्पसंख्यक देखना चाहते हो तो अल्पसंख्यक देख लीजिए, अगड़ा देखना चाहते हो तो अगड़ा देख लीजिए, बैकवर्ड देखना चाहते हो तो बैकवर्ड, SC देखना चाहते हैं, अनुसूचित जाति देखना चाहते हैं, फॉरवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सब देख सकते हैं आप। हमारे सामाजिक न्याय में वो जो लोग जो समाज से न्याय से वंचित रह गए हैं, उन सबको न्याय दिलाने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव करेंगे। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं, सरकार लगातार असंवेदनशील हो गई है और क्या कहते हैं, बेमुरवती हो गई है, क्रूर और कठोर हो गई है, छात्रों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। फूलपुर में क्या होगा? फूलपुर हम आपको बता तो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय की लहर है, पीडीए की लहर है। इस लहर के चपेट में आने वाले तमाम सामंतवादी और सांप्रदायिक शक्तियां उड़ जाएंगी और उसकी बुनियाद ढह जाएंगी। हाँ भाई साहब, क्या माहौल है फूलपुर का? फूलपुर में समाजवादी पार्टी की विजय हो रही है। विजय हो रही है? जी हाँ, यस। किस तरीके से देखते हैं कि समाजवादी की लहर है? क्योंकि यहाँ पे लगातार पटेल वोटर की बात होती है, सबसे ज़्यादा अधिक बताए जाते हैं। तो किस तरीके से आप पटेल वोटर और पटेल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से कैसे जीतेंगे? बाहरी पटेल होने की वजह से आधे पटेल हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आधे पटेल समाजवादी पार्टी में वोट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मतलब पटेलों का वोट जो है समाजवादी के साथ जा रहा है, ऐसा कहना? जी 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 समाजवादी पार्टी के साथ में है। अच्छा जी जी जी। इस बार फूलपुर में आपके कहने का मतलब है सिद्दीकी जीत रहे हैं? जी 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 जी, पीडीए जीत रहा है। पीडीए जीत? जी 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 जी। अच्छा। पूरे प्रदेश में 8 सीटों पर जीत रहा है। 8 सीटों पर समाजवादी। योगी आदित्यनाथ लगातार नहीं कर पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार लॉइंग ऑर्डर की बात करते हैं, कहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन महकमा है लगातार चुस्त दुरुस्त है, काम काज बहुत अच्छा हो रहा है। और आप कहते हैं पीडीए जीतेगी क्योंकि सबका साथ सबका विकास उनका स्लोगन है, क्या कहेंगे? यह सबका विकास सबका साथ जो कर रहे हैं, यह अन्याय की बात कर रहे हैं। किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, जो भी लोग
चौराहे पर डकैती हो रही, चोरी हो रही है, कहीं कोई न्याय मिल रहा है? नौजवान मारे जा रहे हैं, छात्र मारे जा रहे हैं, किसान मारा जा रहा है, किसी को न खाद मिल रहा है, न सिंचाई मिल रही है, कोई व्यवस्था है क्या? लेकिन कहते हैं सबसे ज्यादा सबसे आलू की बुआई आ गई है, कोई खाद पा रहा है? सुनिए, सबसे ज्यादा अपराध कहा जाता है समाजवादी सरकार में हुआ करता था। समाजवादी के गुंडे घूमने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडे नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के लोग समानता का व्यवहार रखते हैं। हाँ। हर लोगों का व्यवहार रखते हैं, हर लोगों को अधिकार देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। क्यों भाई साहब, क्या लगता है, क्या है माहौल इस बार पीडीए की जीत है। पीडीए जीत रहा है? सर्व समाज वोट दे रहा है। कैसे जिताएंगे पीडीए में सेंध लगा रही है भाजपा? कोई सेध नहीं लगा रहा। 25,000 वोट से जीत रही है पीडीए। पटेल वर्ग के जो लोग हैं उनको आप पीडीए का हिस्सा मानते हैं कि नहीं? सर्व समाज की वोट मिल रही है पीडीए में। हाँ? सर्व समाज की वोट मिल रही है पीडीए में। दीपक पटेल का क्या होगा फिर? दीपक पटेल चुनाव हार कर जाएंगे। चुनाव हार रहे हैं? हार रहे हैं। हाँ? हार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आए तो उस दिन बोले तानाशाह हैं। बटोगे तो कटोगे। वो तानाशाह हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तानाशाह हैं। हाँ। मुख्यमंत्री ने तानाशाह हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा, तानाशाही कर रहे हैं। कैसे लग रहा है? सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम कानून चुस्त दुरुस्त, और अगर अपराध आप करते हैं तो अगले चौराहे पे इनकाउंटर कर दिया जाता है। हर एक दरे रखता फैली है कि नहीं है? जैसे कि बताइए थोड़ा सा। जैसे कि आप देखिए, हर एक दरे हत्याएं हो रही है। रोज डेली सुन रहे हैं आप लोग तो पत्रकार हैं, हर एक दरे सुन रहे हैं। समाजवादी सरकार में ऐसा नहीं हुआ करता था। इससे बहुत कम हाँ। बहुत कम होता था इससे। हाँ, वो तो आरोप लगाते हैं सबसे ज़्यादा गुंडे इन्हीं के हैं जो अपराध कर रहे हैं। बात सिर्फ समाजवादी पार्टी के हैं। कहीं पे अगर रेप होता है तो समाजवादी पार्टी का सीधा कनेक्शन रहता है। इसको पार्लियामेंट में अखिलेश यादव जी के सामने योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कहीं रेप जैसी घटना होती है तो उसमें सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेता का होता है। क्या कहेंगे? ये सब निराधार गलत है। हाँ। और आज आप खुद सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ। समाज में आपने देखा होगा 12 से 17 का कार्यकाल देखा होगा। 12 से 17 के कार्यकाल में आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए। हाँ। और अब की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, कितना अराजकता और कितना कत्ल मर्डर अपराध बढ़ा हुआ है। मतलब अब समाजवादी पार्टी में इससे कम हुआ करता है? बहुत कम भाई। दादाजी, क्या माहौल है इस बार? इस समय समाजवादी की टोपी लगाए हैं। हाँ? पीडीए का हिस्सा है कि क्या, कैसे चल रहा है इस बार? पीडीए इस समय जो है पूरे 9 विधानसभा में जीत की तरफ है। अच्छा। और रही योगी सरकार की बात, योगी सरकार जैसे एज ए हिटलर जिनके कार्यकाल में बैकवर्ड हो या एससी हो, किसी की हत्याएं हो जा रही हैं। अच्छा। FIR तक नहीं इलाज हो रहा है। अच्छा। हमारे समाज के लोग, मैं प्रजापति समाज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, प्रजापति हैं। हाँ। ये तो नहीं, पहले मेरी बात को सुनिए। 147 प्रजापतियों की हत्या हुई। अच्छा। जिसमें सिर्फ 17 FIR हुए हैं। क्यों? बाकी किसी समाज के, ब्राह्मण समाज हुआ, फारवर्ड समाज के किसी भी लोगों की हत्या होती है, योगी महोदय वहाँ तत्काल जो है 25 लाख 50 लाख देने को तैयार हैं। लेकिन SC BC पीडीए के किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है तो वहाँ पर देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पर सहानुभूति देने के लिए उनके पास समय नहीं है। अभी रायबरेली में एक हत्या हुई थी, 4 परिवार को खत्म कर दिया, परिवार के 4 लोगों को खत्म कर दिया गया था। योगी की सरकार ने 5 बीघे जमीन दी, 50 लाख रुपए मुआवजा मिला। कैसे कह रहे हैं आप, कैसे आरोप लगा रहे हैं? एससी आरोप इसलिए लगा रहे हैं, एससी समाज से वो आदमी आता था कि अगर 10 में एक को आप दे दिए, लेकिन 9 तो निराधार रह गए। 9 तो निराधार रह गए। 9 की बातों को आपने नहीं सुना। और इस समय बलात्कार हुआ, डकैती हुआ, हत्या हुआ। इस सरकार में जो है अन्य सरकार की अपेक्षा 2 गुना का 4 गुना हो गया। 4 गुना हो गया। नेताजी
जी क्या कहेंगे, छोटे कद के नेताजी हैं, क्या लगता है इस बार फूलपुर में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? अखिलेश यादव आने वाले हैं, क्या लगता है? समाजवादी पार्टी यहाँ 50,000 वोट से चुनाव जीत रही है। और ये बीजेपी वालों की जो चाल है कि ये जातिवाद कर रहे हैं, आप बताइए जातिवाद कहाँ है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया गया। आप ये बताइए कहाँ से हम लोग जातिवाद कर रहे हैं? हम तो सर समाज की बात कर रहे हैं। भाजपा केवल व्यक्तिगत जातिवाद वो कर रही है, आरएसएस कर रहा है। लोग कहते हैं नेता प्रतिपक्ष आपने बनाया है, लेकिन लोग कहते हैं अगर किसी रैली में जाइए, किसी कार्यालय में जाइए समाजवादी पार्टी के, तो वहाँ पे सिर्फ पिछड़ों, अल्पसंख्यक, दलित की बात होती है, यादव जी की बात होती है, अगड़े की बात नहीं होती है, सवर्ण समाज की बात नहीं होती। अरे आप ये बताइए, जिसकी हम तो यही कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब दलित पिछड़े 85% 90% है तो बात किसकी होगी? आप जाति जनगणना करा लीजिए, जिसका जो अधिकार उसको दे दीजिए। अखिलेश यादव तो क्यों यादवों को धोखा दे रहे हैं, कह रहे हैं किसी कौन अपने घर के यादव टिकट देंगे और बाहरी यादव टिकट? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के हम लोग हर वक्त सोशलिस्ट थे। यादव कभी किसी जात पात की बात नहीं करता। मुलायम जी में जो बात थी वो शायद नहीं, अखिलेश यादव ने तो भारत में तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी को बना दिया। अच्छा, तो ये फूलपुर की तमाम जनता है, तमाम नेता हैं, अखिलेश यादव जी को देखने आए। आपको क्या लगता है इस बार फूलपुर में क्या होने वाला है? कोई प्रजापति है तो कोई कुर्मी है, कोई लोहार है, कोई कोहार है, तमाम पीडीए के जो हिस्से हैं यहाँ पे मौजूद हैं।